अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं जा रही हूँ कास्को ग्रोसरी के लिए। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ग्रोसरी में क्या-क्या ख़रीदा। तो लेने तो मैं इतना कुछ नहीं गई, लेकिन आप देखें कि क्या-क्या ख़रीदती हूँ, क्योंकि कास्को आप जब भी चले जाओ तो इरादा कुछ और होता है लेकिन ले कुछ और आते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिफ़रेंट टाइप की चीज़ें आई होती हैं, जो एक बार चीज़ आ जाती है वो दोबारा नहीं आती। तो इसीलिए जब आती है तो मेरा दिल चाहता है मैं ये ले लूँ, दोबारा मुझे यहाँ से Isha मिले या ना thermos मिले। बोली थी का ना? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है, मुझे कभी कुछ बर्तन में या कुछ भी चाहिए होता वो मुझे दोबारा नहीं मिलता। तो ये मुझे आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त से लंच के लिए और हस्बैंड इसको जॉब पे लेकर जाने के लिए बड़े अच्छे डोंगे मिले थे, और वो भी ग्लास के थे। तो मैंने सोचा मैं ये ले लूँ, तो मैंने फिर वो भी नाइस। लिए, और ये नाइफ़ का सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे साथ हस्बैंड नहीं थे, मेरे साथ ईशा थी, ना उसको ना लेकर गई। तो आपको पता ही, फिर बच्चियों से मैं मशवरा किया, उसे इतना पता नहीं चल रहा था कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लूँ। तो वो कह रही मामा देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है आप ले लो। लेकिन खैर फिर मैंने नहीं लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो ये पार्ट देखें आप कितना ज़बरदस्त, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, $79 में था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे भी मैंने टी फाल के, ये आप देखें कि कितने ज़बरदस्त फ्राई पैन है, और ये किचन एड की जो बर्तनों के लिए टोकरी होती है ये वो है। थर्टी लेकिन ये डॉलर मेरे की पास थ्री बिल्कुल पैक पड़ी है। ये मैं पहले भी एक बार यहाँ कास्को में आई तो मैंने देखो उस वक़्त ही लेके रख ली थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा कि ये दोबारा आए ना आए, मैं चलो ये लेके फ्रिज रख ली थी, तो वो मैंने लेके रख ली थी। फिर जो फ्राई पैन थे उसमें मेरा इतना इरादा नहीं था, मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैं ले जाऊँगी, वरना सेल में $29 में 3 थे, बहुत अच्छे। ख़ैर मैंने छोड़े, लेकिन ये मैंने किचन एड के किचन टॉवल ले लिए। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि टॉवल तो आपको पता है यूज़ होते रहते हैं किचन में बार-बार। तो फिर मैंने हसन और अफ़ान के लिए मुझे चाहिए थे विटामिन, मल्टीविटामिन। तो ये जो विटामिन थे इसमें मैंने ये लेने थे, लेकिन इसमें जेलेटिन थी। फिर मैंने दूसरे ले लिए, वो उसमें ईशा जेलेटिन नहीं थी। तो वो मैंने फिर हसान और अफ़ान के लिए ले लिए। फिर यहाँ से मैंने आलमंड ले लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है वो कास्को का बहुत ज़बरदस्त है। तो ये 1699 में आई थिंक 1 किलो या 1.5 किलो का पैकेट था। तो जब मैं आगे आई तो मुझे ये ब्लैंकेट बड़े अच्छे लगे। ये मेरे पास पहले एक था, लेकिन किसी ब्रांड का नहीं था, सिंपल था। तो ये जब मैंने देखा, ये तो कैल्विन क्लाइन के यहाँ पे ब्लैंकेट है, और वो सेल में भी लगे हैं, प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी थी, $23। तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि ये मैं ले लूँ, तो मैंने बस अपने लिए ये फिर 2 ले लिए। दोनों बच्चियों ने अपने लिए लिए, मैंने अपने लिए लिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अच्छा सेट था। तो ये आप देखें हैंगर, ये बहुत ज़बरदस्त हैंगर की भी सेल लगी थी। मैंने हैंगर का भी एक कार्टन उठा लिया, क्योंकि इसमें 50 हैंगर से वेलवेट के, क्योंकि अक्सर हम लोगों के जो कपड़े होते हैं सिल्क के या कुछ ऐसे, तो वहाँ वो शर्टें आपने नोट किया होगा कि बार बार शर्टें हमारी गिरती रहती हैं, क्योंकि वो दूसरे हैंगर होते हैं प्लास्टिक वाले। तो ये वाले वेलवेट के बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये कुछ ट्रैक सूट बच्चियों के लिए लगे हुए थे, उन्होंने 12.99 का एक पीस था। 12.99 में ये इसके साथ ये पजामा था, और साथ ही इसके साथ जो अपर पजामा होता है और वो भी टावल था। पिस्ता तो कलर सॉरी 24-25 डॉलर में पड़ गए, मीडियम तो इन्होंने 2 ले लिए। ये पिस्ता कलर शहाना के लिए ले रही थी, लेकिन इसमें सही है वाह इसका अपर टॉप जो था वो नहीं था। तो फिर एक मैंने ये दूसरा ले लिया, ये जो मट्टी कलर में था, और एक जो था वो ईशा ने अपने लिए ब्लू कलर का ले लिया, ग्रे और ब्लू जैसे लग रहा है ये वाला। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगे थे, सेल में भी थे। कास्को की प्राइस बहुत अच्छी है। अगर आप कुछ कपड़ा वगैरह लेने दे देखिए 1699 में टॉमी की शर्ट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी हुडी है। तो आई थिंक इनकी प्राइस बहुत अच्छी होती है। अगर यही शर्ट मैं टॉमी की शॉप से लूँ तो वहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है। ख़ैर इसके बाद मैं ये मैन में देखने लगी, लेकिन मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने नहीं ली। लास्ट टाइम मैंने सजाद के लिए ली थी 3 शर्ट्स, वो मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी। फिर अफ़ान के लिए देख रही थी, लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे थे कपड़े ये वाले। ये बेबी योडा स्टार वार की आप देखें हुडीज़ कितनी अच्छी है, और प्राइस में भी कितनी रीज़नेबल है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर ये वाली मार्वल वाली थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैंने खैर हम हसान अफ़ान के लिए नहीं ली, क्योंकि मैंने विंटर में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ले लिए थे ड्रेसेस वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, फिर अभी वैसे भी इतना फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी ऑनलाइन हैं। तो मैंने कहा कि इन पर्सन होता तो चलो, स्कूल वगैरह एवरीडे बच्चे जाते हैं वहाँ, ड्रेसेस ज़्यादा होने चाहिए। तो अभी घर पे ही है, तो जितने मैंने लिए हैं उतने ही काफ़ी हैं, फिर मैंने और नहीं लिए। तो बस हाँ, ये मैंने नोटेला ले लिया बच्चों के लिए। ये भी यहाँ से मुझे बड़ा अच्छा मिलता है। 1399 में 2 मिलते हैं, और है भी 1 kg से ज़्यादा है।
तो यहाँ पे ये है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और प्राइस भी अच्छी होती है। तो अगर हम बाहर लेते हैं तो वो हमें थोड़ी महंगी चीज़ पड़ जाती है, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो चीज़ अच्छी मिल जाती है। ये मेपल सिरप है, मैं पेनकेक के लिए लेकर जाती हूँ, किर्कलैंड का है। किर्कलैंड ये कास्को की ही ब्रांड है। किर्कलैंड की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। 1399 का ये मेपल सिरप है। अगर आप यहाँ रहते हैं कनाडा में तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, आपको ये वाला बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो वो जमैमा वाले जो मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े नकली से लगते हैं ना, ये वाला कार्टन उठा टेस्ट लो में भी जूस इतने का। अच्छे नहीं हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सही ऑर्गेनिक सिरप $7 है, में तो ये वाला आप 6 लेकर सेंट्स जाएं। और ये जूस भी ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करना। जो लोग कास्को यहाँ कनाडा में रहते हैं तो वो कास्को ज़रूर जाएं। और ये जूसेस बहुत मज़ेदार है। ये मैंने बहन के घर पिए थे तो मुझे अच्छे लगे। तो अब जब मैं जाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा वो लाना। फिर ये चिप्स का बॉक्स था, मैं लेने लगी। फिर 1489 में ये चिप्स है, इसमें 50 हैं हर फ्लेवर में। डोरिटोज़ और लेज़ और हर तरह के इसमें 10 होते हैं पैक। फिर ईशा ने मना कर दिया, कहती मामा छोड़ो, ये अच्छी हेल्थी चीज़ें नहीं हैं, आप ये ना लो अफान के लिए। तो इन मुल्कों में वैसे भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे मोटे हो जाते हैं। फिर मैंने नहीं लिया। फिर ये नगेट्स वगैरह हैं ज़बिया हलाल के, तो यहाँ पे मिलते हैं कनाडा में, हलाल नगेट्स हैं। तो कास्को में भी काफ़ी चीज़ें हलाल मिलती हैं। अभी तो बड़े बड़े उन्होंने फुल दुम्बे भी रखे हुए होते हैं हलाल, और काफ़ी हलाल ऑप्शन आ गई है हमारे पास। पहले यहाँ पे इतनी नहीं होती, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो ये फ्राइज़ आप ज़रूर ट्राई किए करना, क्योंकि आपने अगर पुटीन नहीं खाई ना कास्को की, तो आप कास्को की पुटीन खाइएगा, वो यही फ्राइज़ से बनती है। ये बेस्ट फ्राइज़ हैं, आप ज़रूर इसको भी लेना मेरे कहने पे। जो मैकेन वगैरह है वो मुझे इतने नहीं पसंद, मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद। मैं लाई थी लास्ट टाइम, लेकिन उन्होंने वो पसंद नहीं किए कि इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये वाले आप फ्राइज़ ट्राई करें और यहाँ की पुटीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक यहाँ का चीज़ पिज़्ज़ा, क्योंकि अभी भी मैंने पुटीन ली लेकिन मैंने वीडियो वगैरह तो उसकी नहीं बनाई क्योंकि मैं भूल गई बनाना। तो बच्चे भी मेरे साथ घर में थे, मेरे साथ सिर्फ ईशा ही आई थी, तो इसलिए मैंने सबके लिए पुटीन लेकर चली गई। ये 2399 में मैं चीज़ भी यहीं से लेती हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है, काफ़ी टाइम चल भी जाती है और 2.2 kg की है। प्राइस में भी अच्छी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो बाकी अगर मैं फ्रेशको से या फूड बेसिक से लेती हूँ तो इतनी ज़्यादा मुझे बड़ी चीज़ की बार नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी होती है तो उसमें इतनी बरकत नहीं होती। तो ये ओलिव ऑयल तो मेरे पास घर में 2 पड़ी थी, लेकिन मैंने खैर 2 और उठा ली क्योंकि ये सस्ता लगा था। तो ये मैंने 2 ये वाली ले ली हैं। तो कुकिंग के लिए मैं यहीं से ये लेकर जाती हूँ। तो अच्छा है, थोड़ा कम यूज़ होता है ऑयल, अच्छा हो तो इसी बहाने डलता भी नहीं है इतना ज़्यादा। सस्ता हो तो वो फिर खाने में भी ज़्यादा डलता है तो नुकसान भी है। तो बस यहाँ से मैंने फिर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं उठाई, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही फिरती रही। जो मुझे चाहिए था थोड़ा सा वो मैंने ले लिया। ट्रोपिकाना भी मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। ये कनाडा का आई थिंक बेस्ट जूस है क्योंकि ये प्योर है। इसमें पल्प वाला भी है, विदाउट पल्प भी है। तो लेकिन मुझे तो पल्प वाला अच्छा लगता है। एक डब्बे में 4 होते हैं, तो अगर हम बाहर से अगर एक जूस ख़रीदते हैं ट्रोपिकाना तो वो $5 का एक मिलता है डब्बा। तकरीबन 284 ml का है आई थिंक। तो बाकी यहाँ से एग्स वगैरह भी मैं लेकर जाती हूँ। $10 में ये 24 एग्स, तो ये ऑर्गेनिक एग्स है इसीलिए $10 में। तो मेरा इतना ज़्यादा चक्कर नहीं लगता क्योंकि मेरा महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चक्कर लग जाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा ले जाती हूँ जो मेरे काफ़ी टाइम चल जाती हैं। जैसे ये एग्स मैंने ले लिए 4 डब्बे, तो ये मेरे अभी काफ़ी टाइम तक चलेंगे। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जो छोटे शॉप्स हैं घर के करीब, फ्रेशको है या फूड बेसिक जो ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ से मुझे एग्स वगैरह अच्छे नहीं लगते, मुझे यहीं के पसंद है। फिर ये मैंने पानी की बोतलें वगैरह ले ली। ये किर्कलैंड का पानी बहुत अच्छा। और ये बाउंटी किचन टॉवल, ये 2499 का है, लेकिन अक्सर सेल पे 1799 का लगता है। तो मैं लास्ट टाइम ले गई थी तो इसलिए मैंने ये भी नहीं लिए ना। मेरे पास 1.5 बॉक्स पड़ा था तो मैंने कहा नहीं इतना ही काफ़ी है मेरे पास जो घर में है। फिर यहाँ पे कास्को में ये है अलग-अलग सेक्शन बने हैं, बेकरी का अलग है, मीट का अलग है और ये डेयरी का अलग है। यहाँ पे सारे दूध वगैरह पड़े होते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से 2% लैक्टेंसिया दूध के 2 पैकेट ले लिए। तो बस यहाँ से मैंने दूध उठाया, बाकी क्रीम तो मेरे पास घर में पड़ी थी और मुझे कुछ चाहिए नहीं था। फ्रूट्स वगैरह की तरफ मैं आ गई। फ्रूट्स में ज़्यादातर सब्ज़ी फ्रूट जो है वो मैं कास्को से ज़्यादा नहीं लेती, वो मैं फ्रेशको से ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छा मिलता है प्राइस में। यहाँ पे थोड़ी चीज़ महंगी होती है, जो चीज़ रीज़नेबल होती है वो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। अक्सर ये मैंने जैसे
ये फुल ले लिया पाइनएप्पल। या मुझे यहाँ से अनार बड़े अच्छे मिलते हैं, अनार बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ से, लेकिन अभी मैं देख रही थी वो तो मुझे नहीं थे मिले। स्ट्रॉबेरी भी मुझे थोड़ी महंगी लगी $9 में। अभी लास्ट वीक ही मैंने $2.88 की नो फ्रिल से लेकर आई, तो सेल अक्सर लग जाती है। और ये चेरी भी थोड़ी महंगी थी, मैं लाई थी $4 की पाउंड, तो ये थी 12.99 की पाउंड थी आई थिंक, तो ये भी मुझे थोड़ी महंगी लगी, फिर मैंने नहीं ली ना। तो फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी, टमाटर वगैरह, ये चीज़ें, अदरक लहसुन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं या हमारे पास जो इंडियन पाकिस्तानी स्टोर है मैं या वहाँ से ले लेती हूँ या मैं फ्रेशको से ले लेती हूँ, क्योंकि कास्को और फ्रेशको ये मेरे ग्रोसरी के 2 स्टोर होते हैं। फ्रेशको तो मुझे हर वीक जाना होता है, क्योंकि हर वीक ज़ाहिर है सब्ज़ी, बल्कि वीक में 3-3 चक्कर भी, कभी कुछ 1-2 चीज़ चाहिए होती है उसके लिए भी चली जाती हूँ। तो लेकिन अक्सर फ्रेश को तो मेरा बहुत चक्कर लगते रहते हैं, और वो है भी घर से 2 से 3 मिनट की ड्राइव है, तो कास्को तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है घर से। अभी मैं बेकरी के सेक्शन में आ गई हूँ। बेकरी में से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैं अब ये अनहेल्थी चीज़ें ज़्यादा नहीं घर लेकर जाती। यहाँ पे बच्चे जल्दी जल्दी मोटे होते हैं, अब बच्चियाँ बड़ी भी हो रही हैं तो वो खाती भी नहीं हैं ये चीज़ें। तो ये डोनट्स वगैरह थे यहाँ पे, क्रोसेंट में यहाँ से लेकर जाती हूँ ज़रूर। और ये ब्रेड वगैरह यहाँ से अच्छी ब्रेड भी कहीं नहीं मिलेगी आपको, ब्रेड जो इनके पास है, कास्को के पास है। ये आई थिंक $8-9 में। आप देखिए इसमें इतने अच्छे पम्पकिन सीड्स होते हैं, इसमें अलसी भी होती है, होल ग्रेन ये ब्रेड होती हैं, बहुत हेल्थी ब्रेडें हैं, ऑर्गेनिक ब्रेडें होती हैं, तो ये मुझे फिर यहीं से अच्छी लगती हैं। बाकी ये सारी बेकरी की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने लिया तो नहीं, लेकिन ईशा ने ज़िद कर लिया कि चीज़ केक लेना है। मैंने कहा छोड़ो, फैट है, क्या करना है। तो वो कह रही नहीं, अभी मैंने देख लिया, मेरा दिल चाह रहा है लेने का। तो मैंने कहा चलो सही है, ले लो ना। तो बस उसने ये चीज़ केक ले लिया, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो प्राइस में भी यहाँ का $17 का है। वैसे जब मैं 14 से लेकर आती हूँ, कोई बर्थडे वगैरह होती है, कुछ ऐसा ओकेजन वगैरह होता है, तो वहाँ से मुझे तकरीबन $50 में बड़ा वाला मिलता है और $29 में छोटे वाला। तो यहाँ पे ये मफ़न वगैरह थे, और बेगल मैं देख रही थी, ये सारी बेगल की वैरायटी है, लेकिन मुझे चाहिए थे मल्टीग्रेन बेगल, वो यहाँ पे नहीं थे, वो मुझे नहीं मिले, तो फिर मैंने बेगल छोड़ दिए। तो यहाँ पे ये केक वगैरह है, लोफ केक है, और ये देखें नमक पारे, पाकिस्तान वाले नमक पारे भी पड़े हैं यहाँ कास्को में, क्योंकि अब तो इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें भी आ गई हैं, हर जगह होती हैं। केक रस वगैरह होते हैं काफ़ी। यहाँ से मैंने ये ट्रायंगल बर्गर बन उठा लिए, क्योंकि कुछ घर में ऐसा ना हो जो बच्चों की पसंद का ना बना हो, सब्ज़ी वगैरह, जब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को पसंद ना हो, तो ये मेरे पास हर वक्त घर में होते हैं बर्गर बन। बच्चे इससे कुछ सैंडविचेस वगैरह बना लेते हैं। तो अभी ये मैंने पीछे आपको केक रस दिखाया, केक रस भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये देखें कितना बड़ा है ये कास्को, यहाँ पे कितनी ऊपर तक देखें स्कीटें लगी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इधर सामान और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ईशा ने ये कॉफ़ी देख रही थी कि कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी भी मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी। मेरे पास कॉफ़ी मशीन है बड़ी अच्छी, हम लोग को उसमें कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये उसने ले लिया। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते करते इतना ज़्यादा सामान हो गया कि बस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये मैंने एक कैंडल देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा कितनी अच्छी कैंडल आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा सेक्शन हम बर्तनों की तरफ आ गए थे। तो यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कास्को की। तो यहाँ सारे ये बर्तन थे, फ्राई पैन वगैरह थे, और बर्तनों के बहुत अच्छे अच्छे सेट भी थे। तो और सेल भी अच्छी अच्छी लगी हुई थी। ये कुकीज़ ट्रे थी यहाँ पे पड़ी। तो यहाँ पे जो थे वो बोल थे, सूप बोल भी थे, और काफ़ी पानी की बोतलें थी पीने के लिए, थर्मस वगैरह थे। तो बस इस साइड पे ज़्यादा नहीं, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, ये मैं लेने लगी। मुझे ईशा ने रोक दिया, क्योंकि उसको पता है कि मामा ने इतना ढेर लगा देना। कहती मामा आपके पास इतने बर्तन हैं घर पे। ये $29 में ये 2 पीस थे। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा वज़नी है, तो इसमें सालन वगैरह डालना बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो कह रही मामा इतनी चीज़ें आपके पास घर में हैं, घर में जगह किधर है जो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें ले रही हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे कास्को की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये बोल मुझे बड़े प्यारे लगे। तो मैंने कहा कितनी अच्छे बोल है। कहती नहीं है आप ऐसा सेट है आपके पास। तो बस अभी मैं आपको ये वाचिस वगैरह दिखा रही हूँ। इनकी प्राइस भी बाहर से बहुत रीज़नेबल होती है। यही चीज़ आपको बाहर काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन कास्को की प्राइस अच्छी है। फिर ये डायमंड के छोटे छोटे सेट थे, $500, $700, $800।
लेकिन खैर मैं तो अब ये नहीं लेती, जब शादी नहीं हुई थी तब मुझे ये सेट अच्छे लगते थे, उस वक़्त मैं लेती भी थी, द बे से लेती थी उस वक़्त मैं मॉन्ट्रियल में जब होती थी। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो इस टाइप के सेट पहन ही नहीं रही। जब से शादी हो गई अब तो फिर वही गोल्ड के लॉकेट सेट वगैरह अच्छे लगते हैं, अब ये इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस अभी जो थे हम लोग कैश पे आ गए। ये लड़की जो है वो हमारे जो ट्रॉली है उसमें से चीज़ें स्कैन कर रही है, क्योंकि हम लोग सारा सामान नहीं रखते कास्को में बेल्ट पे। क्यों वो बड़ी बड़ी चीज़ें रहने देते हैं, वो ख़ुद ही स्कैन कर लेती हैं, तो छोटी छोटी होती है बस उससे। तो बिल हमारा 537 बन गया। काफ़ी सामान हमारा महंगा आ गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह लिए, तो वो एक एक फिर इस तरह ज़्यादा हमारा महंगा हो गया, सारा बिल ज़्यादा बन गया। अभी हम लोग यहाँ पे स्लिप दिखाएंगे, जो हमने उन्हें चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी स्लिप दिखानी पड़ती है, वो क्लियर करती है बिल के हाँ आपने जो सामान लिया है वो स्लिप में है। क्योंकि ये अच्छा होता है कि कोई चोरी ना करके लेके जाए, तो ये रास्ते में चेक करते हैं जब हम लोग एग्ज़िट पे जा रहे होते। ये हमने अपनी स्लिप दी, इसने देखा सारा हमारे पास सामान है, तो बस इस पर लाइन लगा देती है और फिर हमें स्लिप दे देती है। तो अभी हम सामान रखते हैं गाड़ी में। आई होप आज का शॉपिंग व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ग्रोसरी हमने कैसे की आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ,